नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने को हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं, जहां एक तरफ सभी दल अपनी सारी ताकत, अपना सारा समय जो है आने वाले चुनाव के प्रचार और प्रसार को दे रहे हैं, बिहार की आम जनता को देने में लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर सुदबुदाहट की खबरें तेज हो गई हैं। कह सकते हैं कि बिहार चुनाव से पहले ही मांझी दे रहे हैं बीजेपी को झटका। गृह मंत्री शाह से मांझी ने जताई नाराजगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान मांझी ने गृह मंत्री से 20 सूत्री कार्यक्रम को अनदेखा करने को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिस पर मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कैसे गृह मंत्री ने उनको उचित कदम उठाने का जो है आगे उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। बता दें कि बिहार में जीतनराम मांझी गया से सांसद हैं। इसके अलावा वे केंद्र में जो है जीतनराम मांझी मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आयोग के कैबिनेट मंत्री हैं। मांझी कई बार चुनाव में अधिक से अधिक सीटें देने की मांग को दोहरा चुके हैं। जैसा कि दिल्ली चुनाव में भी हमने कैसे देखा था कि मांझी की तरफ से तमाम स्टेटमेंट आए थे, नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी कि कैसे दिल्ली में उन्होंने जो सीटें मांगी उन्हें पार्टी के द्वारा, केंद्र के द्वारा नहीं दी गई। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि वो कितनी सीटों की डिमांड करते हैं बीजेपी आला कमान से, अमित शाह से, बीजेपी से, प्रधानमंत्री मोदी से। क्योंकि देखिए, दिल्ली इलेक्शन के टाइम मांझी की सख्त भाषा सबको देखने को मिली थी। जहां दिल्ली में कम सीटें मिलने पर मांझी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी को उसकी औकात दिखाने की बात कही थी। मांझी ने कहा था कि दिल्ली में हमको सीट उतनी नहीं दी गई है जितनी हमारी मांग थी, लेकिन बिहार में हमारी औकात है और हम वो उतनी सीटें लेकर रहेंगे। बिहार में हम सरकार को उसकी औकात दिखाएंगे और बिहार में हम अपनी औकात बताएंगे कि हमारी क्या औकात है। बिहार में हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट बिहार में हम नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में हम एक दम रखते हैं, हमारा अपना एक दबदबा है। सीधा सीधा मांझी का ये कहना था दिल्ली चुनाव के वक्त। और अब फिर से एक बार शाह से मांझी ने नाराजगी पहले से ही जाहिर कर दी है कुछ चीजों को लेकर। एक तरफ मांझी तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तीसरी तरफ चिराग पासवान। कह सकते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव के चलते बीजेपी की हालत कहीं ना कहीं खस्ता हो सकती है, क्योंकि राज्य एक और मांग अनेक वाली स्थिति यहां पैदा होती दिख रही है बिहार में। क्योंकि सबकी अपनी अपनी मांग है, सब कोई जो है हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। कोई किसी पद की मांग कर रहा है, तो कोई जो है सीएम बनने के ख्वाब देख रहा है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है, तो कोई बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। किसी की पार्टी पहले ही कह चुकी कि वो अपने अध्यक्ष को बिहार का अगला सीएम देखना चाहते हैं और देखते हैं। तो कोई पहले ही कह चुका है कि उसे सांसद बनने से ज्यादा खुशी बिहार के विधायक बनने से होगी। बता दें कि चिराग पासवान के हवाले से भी खबर तेज है। लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर चर्चाओं में है। उनका अंदाज भले ही नया हो, लेकिन लक्ष्य वही पुराना दिख रहा है। 2020 में कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, पहले तो नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार के कद को छोटा करने का काम किया था। जहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, चिराग पासवान ने वहीं अपने उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि वो ने उतनी सक्सेस नहीं मिली, सक्सेसफुल नहीं हुए वो, ना ही उनके पार्टी के इतने जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे उन्होंने जीत ही हासिल की थी। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के बहुत सारे वोट को कट करने का काम किया था, जिसके द्वारा नीतीश कुमार को, जेडीयू को काफी झटका लगा था। क्योंकि जेडीयू महज उस टाइम पे देखिए 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान कामयाब हुए थे नीतीश कुमार को झटका देने में। नीतीश कुमार को जो उनकी जेडीयू है उसको कम करने में, नीतीश कुमार के सीटों को कम करने में चिराग पासवान को सफलता भले ही प्राप्त हुई थी। अब उनके बदले हुए तेवर जेडीयू को फिर
से खतरे में डालते दिख रहे हैं। चिराग पासवान की असली मंशा क्या है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन बिहार में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बना रहे हैं। जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचातानी की स्थिति कह सकते हैं हम कि स्थिति बनी हुई है, और इसमें भाजपा पूरी तरीके से चिराग पासवान के समर्थन में है, चिराग पासवान का समर्थन करें, क्योंकि देखिए भाजपा का स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, भाजपा का पीओवी कह सकते हैं, भाजपा का टारगेट कह सकते हैं, पूरी तरीके से क्लियर है। भाजपा के नेता कई बार बता चुके हैं कि बिहार में जो है उन्हें भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये एनडीए की सरकार चल रही गठबंधन को, भाजपा उसको अपनी सरकार मानती नहीं, क्योंकि देखिए उनके नेताओं के हवाले से पहले ही खबर आ चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब श्रद्धांजलि देते हुए उनके एक नेता कह चुके हैं कि पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ना ही कि नीतीश कुमार के। तो भाजपा की भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सीएम के तौर पर पहली पसंद नहीं है। ये कहीं ना कहीं मजबूरी के चलते जो है नीतीश कुमार को गद्दी पे बिठाया हुआ है। अगर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है बिहार में, तो नीतीश कुमार बिहार के सीएम होंगे या नहीं होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस सवाल पर भी क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह अभी भी बरकरार है कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी बिहार में अगली सरकार। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि एनडीए के नेता जो है जून के अंत तक, मतलब जब जून मंथ खत्म होगा महीना, उसके लास्ट तक या जुलाई में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारी ओर से अभी कोई भी मांग सीटों को लेकर नहीं की गई है। हमें उम्मीद है कि एनडीए के सभी सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। अभी स्टेटमेंट बहुत सीधा साधा और क्लियर है कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, लेकिन अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो मांझी क्या कर सकते हैं, ये दिल्ली चुनाव के स्टेटमेंट से आपको देखने को मिला होगा। खैर, खबर पर लौटते हैं तो वहीं चुनाव नेतृत्व के बारे में सवाल पूछे जाने पर हम पार्टी के प्रमुख मांझी ने कहा कि इसमें जो है कोई शक नहीं है कि एनडीए आगामी चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार एनडीए बिहार में 225 सीटें जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। लेकिन मांझी के इस स्टेटमेंट को हम एनडीए का कंफर्मेशन या कंफर्म फैसला नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से अभी तक नीतीश कुमार को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। बता दें कि पीएम मोदी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, दोनों बार नीतीश कुमार की तरफ से उनके स्वागत में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। आपने भी देखा होगा कैसे जब फरवरी में पीएम मोदी ने बिहार का दौरा किया था तो बाकायदा मखानों की माला के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया था, और तभी भी कयास लगाए जा रहे थे कि उस मंच से पीएम मोदी अनाउंस करेंगे, बोलेंगे कि अब जो अगला जो बिहार का सीएम होगा वो हमारे नीतीश कुमार ही होंगे, जो कि बाजू में खड़े थे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियरिटी बीजेपी की तरफ से नहीं दी गई है। अभी भी बीते दिनों में भी जब पीएम मोदी आए तो भव्य स्वागत के प्रबंध भी देखने को मिले बिहार में, जो कि नीतीश कुमार की सरकार है उनके द्वारा किए गए। लेकिन जब पीएम मोदी या भाजपा का कोई भी, एनडीए का कोई भी नेता बिहार का दौरा करता है तो कयासबाजियों का बाजार गर्म होने लगता है कि शायद अब डिक्लेयर कर दिया जाए, शायद अब नीतीश कुमार के चेहरे पर सीएम की मोहर लगा दी जाए, शायद अब जो है भाजपा की तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन मिल जाए। लेकिन हर बार की तरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बीजेपी में नीतीश को लेकर कभी हाँ तो कभी ना की स्थिति अभी तक बरकरार है। लेकिन चुनाव में अभी ज्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार को लेकर कोई भी ठप्पा नहीं लगा है। कभी हाँ तो कभी ना वाली स्थिति अभी तक बरकरार है नीतीश कुमार को लेकर। खुद अमित शाह इस मुद्दे पर बयान बदल चुके हैं। कभी मीडिया से बातचीत के दौरान कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, तो कभी कहते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सारे लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिली कि खुद जेडीयू को नीतीश कुमार के हवाले से ट्वीट करने पड़े। जेडीयू के जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया पर और तमाम जगह, उस पर जो है जेडीयू के जो सोशल मीडिया हैंडल है उससे
पोस्ट करने पड़े, ट्वीट करना पड़ा और बताना पड़ा कि भैया जब जब बिहार की बात होगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात होगी। कई बार पोस्ट जारी करके नीतीश कुमार ने अपनी वैल्यू सरकार को बताने की कोशिश की और आपने भी देखा होगा कि कैसे पोस्टर जारी किए गए कि जब जब बिहार की बात होगी नीतीश कुमार की बात होगी, 25 से 30 फिर से नीतीश। तमाम ऐसी चीजें जो है जेडीयू के द्वारा की गई। ऐसी चीजें करने का वक्त कैसे आया, ऐसी चीजें क्यों करनी पड़ी आखिर जेडीयू को? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को बीजेपी के नेताओं के द्वारा, एनडीए के किसी बड़े चेहरे के द्वारा नीचे दिखाने का काम हुआ, उनके ओहदे को कम करने का काम किया गया, जिसके चलते ये सारे फैसले लिए गए। खुद नीतीश कुमार, कभी कभी नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो मीडिया से बातचीत के दौरान सामने आए, उन्होंने भी जो जवाब नीतीश कुमार नहीं दे सके वो उनके बेटे निशान देने का काम करते। तो ऐसी स्थिति बिहार में कई बार देखने को मिली है और अब एक बार फिर से बिहार को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की एक मुश्किल नहीं, नीतीश कुमार के पास आए दिन मुश्किलें आती रहती। कभी पार्टी से नेता इस्तीफा देते तो और अभी देखिए बक बिल का जो मामला आया, बक बिल से नीतीश कुमार को, जो नीतीश कुमार की पार्टी ने, जेडीयू ने, जो लोकसभा में फिर राज्यसभा में दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, इस बिल का समर्थन किया। इससे बताया जा रहा है कि इससे जो नीतीश कुमार का वर्षों पुराना चलता आ रहा वोट बैंक, जो स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय, वो उनसे नाराज है। और पहले भी कई मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी थी नीतीश कुमार को ही नहीं, काफी जो बिहार में और जो अलग दल हैं उनको, कि अगर इस बिल का समर्थन किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाता है तो उस नेता का और उस पार्टी को आगे चल के जो है आने वाले समय में, भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मुस्लिम समुदाय का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। अब आने वाले चुनाव के नतीजों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार को उनका जो स्ट्रॉन्ग वोट बैंक कहा जाता था एक जमाने में, वो उनको समर्थन देगा। क्या बिहार की जनता, खासकर मुस्लिम समुदाय, नीतीश कुमार की पसंद बने? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एक सर्वे हुआ है जिसके चलते नीतीश कुमार बिहार की जनता की एज अ सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद नहीं माने जा रहे हैं। 9 साल से जो इंसान बिहार का मुख्यमंत्री हो, 9 साल से जो सत्ता संभाले, उनको अब बिहार की जनता आखिर क्यों नकार रही है? पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी अब पसंद जो है नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। बिहार की जनता एज अ सीएम तीसरी पसंद नीतीश कुमार है बिहार की जनता की, और पहली पसंद जो है तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है सर्वे के अकॉर्डिंग। तो वहीं इसी को लेकर नीतीश कुमार की भी टेंशन दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। अब इस खबर में क्या कुछ नई हाइलाइट्स हैं, क्या कुछ नई अपडेट है, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं और क्या कुछ हेडलाइंस हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए, चिराग पासवान का सियासी धमाल, टेंशन में होंगे नीतीश कुमार, बिहार में फिर बवाल काटेंगे मोदी के हनुमान। दूसरा देखिए, नीतीश सरकार को तेजस्वी ने बताया खटारा गाड़ी, बोले 15 साल पुरानी कार को इजाजत नहीं, तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेकर जाना है। और दूसरा देखिए, बेतिया में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, सामने आया लेटेस्ट अपडेट, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मोदी विरोधियों ने बिहार में खेल बिगाड़ा, उधर चिराग ने तेजस्वी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। आगे देखिए, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें हुई तेज, जेडीयू की सीटों की हिस्सेदारी पर चिराग पासवान का दबाव बढ़ा, भाजपा चिराग को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटी। तो और देखिए एक और हेडलाइन देखिए, बिहार चुनाव से पहले मांझी ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, इस मुद्दे पर गृह मंत्री शाह से जताई नाराजगी। तो ये तो थे तमाम हाइलाइट्स और तमाम जो है हेडलाइंस इस मुद्दे को लेकर, और ऐसे तमाम हेडलाइंस, तमाम आर्टिकल्स आपको सोशल मीडिया और हर न्यूज साइट पे जो है इस वक्त देखने को मिल जाएगी। क्योंकि बिहार में फिर एक बार अटकलों का बाजार तेज हो गया। इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।